नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय से संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करें। समय और या टाइमिंग और अदर डिटेल्स के लिए हमसे संपर्क स्थापित करें। भारत में सिविल सेवाओं में सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं जो राष्ट्र की अस्थायी कार्यपालिका शाखा का गठन करते हैं। इन सेवाओं ने औपनिवेशिक शासन प्रणाली से कल्याणकारी व्यवस्था की ओर परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रायः शासन के स्टील फ्रेम के रूप में वर्णित लोक सेवाओं ने वर्षों से सरकारों के बीच अस्थिरता और सहज बदलावों को सुगम बनाया है। सिविल सेवाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 53 और 154 संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल में प्रत्यक्ष रूप से उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निहित होती है। ये अधिकारी अस्थायी सिविल सेवा का गठन करते हैं और संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 द्वारा शासित होते हैं। अनुच्छेद 309 यह संसद और राज्य विधायिका को क्रमशः केंद्र या किसी राज्य के मामले से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 310 केंद्रीय अथवा राज्य के अधीन सिविल सेवा से जुड़े किसी पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 311 केंद्र या राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पदोन्नति से संबंधित होता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं इसी के अधीन होते हैं और यह अनुच्छेद 312 में ही इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी ऑनलाइन कक्षा ज्वाइन करें। टाइमिंग और अदर डिटेल्स के लिए हमसे संपर्क स्थापित करें। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की आवश्यकता। लोकतंत्र के शासन के लिए सिविल सेवाएं आवश्यक है जो राष्ट्र की जटिल विविध आवश्यकताओं का प्रबंधन करने हेतु प्रशासनिक सुदृढ़ता प्रदान करती है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है अस्थिरता और निरंतरता। लोक सेवाएं राजनीतिक परिवर्तनों के दौरान सुशासन में स्थिरता और नीतिगत निरंतरता बनाए रखती है। इसका उदाहरण भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम लोग IAS या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था में सुशासन को समर्थन देने की भूमिका है। विशेषज्ञता और विशिष्टता। भारत में लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिविल सेवा परीक्षा या अमेरिका में फेडरल रिजर्व की भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती सार्वजनिक प्रशासन में विशेष ज्ञान लाती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। निष्पक्षता और गैर पक्षपात।
सिविल सेवक तटस्थ बनाए रखते हैं, राजनीतिक हितों से ऊपर सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सिंगापुर की सिविल सेवा में देखे गए हैं। विश्वास और दक्षता का केंद्रीय सिद्धांत है। नीतियों का स्थानीय अनुकूलन। सिविल सेवक राष्ट्रीय इच्छा शक्ति और स्थानीय आवश्यकताओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, नीतियों को क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुकूल बनाते हैं। यह भारत के मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण मांगों के अनुरूप रोजगार समाधान तैयार करता है। दक्षता और जवाबदेही। सिविल सेवाएं समयबद्ध नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और कदाचार को संबोधित करने के लिए प्रणालियों के साथ साथ अपने आचरण के लिए जवाबदेह होती है। जैसे कि ब्रिटेन की योग्यता आधारित और जवाबदेही सिविल सेवा प्रणाली में देखा जाता है। सिविल सेवा सुधार। सिविल सेवाओं में दक्षता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हाल की पहल सुदृढ़ सतर्कता तंत्र, भ्रष्टाचार की रोकथाम और पता लगाने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना। इसके लिए मौजूदा सतर्कता तंत्रों की समीक्षा की आवश्यकता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS के क्रियान्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता है। ई-ऑफिस का क्रियान्वयन। सभी मंत्रालय विभागों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सकती है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ई समीक्षा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली। सेवाओं का त्वरित वितरण। प्रत्येक विभाग को प्रशासनिक विलंब को कम करने, कुशल सेवा वितरण और भागीदारी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। मध्य करियर प्रशिक्षण को बढ़ावा। सीखने और ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया। पार्श्विक प्रवेश लैटरल एंट्री सुधार। निजी क्षेत्र के कार्मिकों को सरकार के प्रशासनिक पद पर चुना जाता है, भले ही उनका चयन नौकरशाही व्यवस्था में न किया गया हो या वो उसका हिस्सा ना हो। इस तरह की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास में जुड़े। टाइमिंग और अदर डिटेल्स के लिए आप हमसे संपर्क स्थापित करें।